उस घर के किसी काम में कभी बरकत नहीं होती जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती। वक्त, एतबार और इज्जत ये ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाए तो वापस नहीं आते। कभी कभी लोग मीठी मीठी बातें करके आपको इज्जत नहीं बल्कि धोखा दे रहे होते हैं। मैं खाने की इज्जत का सवाल था हुजूर, सामने से गुजरे तो थोड़ा लड़खड़ा दिए। इज्जत देखी तो सिर्फ खुदा के घर देखी, जहां रो भी लो तो जमाना तमाशा नहीं बनाता। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। औकात तो लोगों को डरा कर भी बनाई जा सकती है। इज्जत कमाने के लिए प्यार बांटना पड़ता है। इज्जत किसी आदमी की नहीं, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। आज हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं दोस्तों, जहां बाप की इज्जत बेटी के हाथ में होती है, लेकिन बाप की जायदाद के कागज बेटों के हाथ में होते हैं। सोच रहे हैं सीख लें हम भी बेरुखी करना, अपनी कदर खो दी हमने सबको इज्जत देते देते। इज्जत का खाओगे तो हमेशा खुश रहोगे, और मांग कर खाओगे तो हमेशा लोगों के एहसानों के नीचे दबकर रहोगे। दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करके आप कभी भी इज्जत पाने के हकदार नहीं बन सकते। इज्जत, प्यार, तारीफ और दुआ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। जब बात इज्जत पर आती है तो रिश्तों में भी खटास अपने आप पैदा हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको कितनी भी इज्जत दो पर उन्हें वो इज्जत हजम नहीं होती। मुसीबत के वक्त हर किसी की सहायता करनी चाहिए, इससे आपकी इज्जत भी बढ़ेगी और लोगों की दुआएं भी आपको मिलेंगी। जो व्यक्ति आपको इज्जत ना दे उससे दूर हो जाना ही ज़्यादा बेहतर होता है। इज्जत भी मिलेगी और दौलत भी मिलेगी अगर आपके पास कामयाब बनने की काबिलियत होगी। किसी भी शख्स को हद से ज़्यादा अहमियत मत देने लग जाना, वरना तुम अपनी इज्जत खो दोगे। जिस मन में लालच जन्म ले लेता है उसको फिर इज्जत गंवाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। दुनियादारी सिखा देती है मक्कारियाँ, वरना पैदा तो हर कोई साफ दिली होता है। पैसा कमाने के चक्कर में आज लोग इतने पागल हो गए हैं कि इसके लिए अपनी इज्जत तक बेच देते हैं। सफल होना है तो फैसले करना सीखो। तुम डरते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और करता रहेगा। आज के ज़माने में सबसे बड़ा गुरु ठोकर है। खाते रहो और सीखते रहो। इस मतलबी दुनिया में ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए जाओगे। दुनिया की बात तो दूर, समंदर भी इतना मतलबी है, ये जान लेकर लहरों से कहता है इसे किनारे लगा दो। कोई गरीब अगर पहाड़ से भी गिर जाए तो उसे कोई पूछने नहीं आता। अमीर के कांटा भी चुभ जाए तो हजारों लोग पूछने पहुंच जाते हैं। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो पता चला जिस्म में ज़मीर होना इतना ज़रूरी नहीं है जितना जेब में रुपया होना। इस कदर रफ्तार तेज है ज़िंदगी की, सुबह का दर्द शाम तक पुराना हो जाता है। दुनिया में सब बड़े दुखी हृदय से कहते हैं कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, मगर कभी खुद से ये नहीं सोचते कि वो किसके हैं। सुकून की बात मत कर ए दोस्त, बचपन वाला इतवार जाने क्यों अब आता नहीं। चकाचौंध के पीछे भागोगे तो सुकून कहाँ पाओगे, दुनिया भर की दौलत से भी खुशी खरीद ना पाओगे। थोड़ा सुकून भी ढूंढिए जनाब, ये ज़रूरतें तो कभी ख़त्म न होंगी। हमसे मत पूछना ख्वाबों की कीमत, बहुत ख्वाबों को पाला है हमने भी सुकून बेचकर। सब कुछ कॉपी हो सकता है लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान नहीं।
इज्जत किया करो बहनों की, फिर चाहे अपनी हो या दूसरों की। बच्चों को संस्कार दिए बिना उनको सुविधाएं देना पतन का कारण है। आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। आपके संस्कार बताते हैं कि आपकी परवरिश कैसी हुई है। आपकी परवरिश बताती है कि आपका परिवार कैसा है। सोच बदली जा सकती है, लेकिन संस्कार नहीं। संस्कार दिए नहीं जा सकते, केवल परिवार से सीखे जाते हैं। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। अच्छे संस्कार किसी मोल से नहीं, परिवार के माहौल से मिलते हैं। अपनी लाइफ में विचारों से आज़ाद रहें, लेकिन अपने संस्कार से बंधे रहें। जैसे गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है, वैसे ही जीवन में अगर संस्कार और मर्यादा ना हो तो पतन निश्चित है। हमारे संस्कार हमें झुकना सिखाते हैं, लेकिन किसी की अकड़ के आगे नहीं। अगर आपके विचार और संस्कार अच्छे हैं तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। संघर्ष पिता से सीखें, संस्कार माँ से सीखें, बाकी सब कुछ दुनिया सिखा देती है। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, बल्कि आपके दिए संस्कार खिलाएंगे। किसी को हराना अहंकार है, लेकिन खुद को उससे बेहतर बनाना संस्कार है। अच्छा व्यवहार आपके जीवन की वो तस्वीर है जिसे जितना ज़्यादा अपनाओगे आपकी चमक उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जिस गांव में बारिश ना हो वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस घर में धर्म और संस्कार ना हो वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। सोच भले ही नहीं रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे होते हैं। शिक्षा और संस्कार लाइफ को जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। आदतें और संस्कार हमें बताते हैं कि हम 2 कौड़ी के हैं या 100 कौड़ी के। यह संस्कार का ही फल होता है कि पुत्र श्रवण बनकर माँ बाप का बोझ ढोता है। ताकत की जरूरत वहाँ होती है जहाँ कुछ गलत करना हो, वरना अच्छा करने के लिए प्रेम ही काफी है। नजर अपनी कमियों पर भी रखिए, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही बुरा नहीं होता। अच्छा काम करते वक्त किसी इंसान से कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि अच्छाई का बदला रब दे सकता है, इंसान नहीं। संतान ना हो तो पूरे जीवन में सिर्फ एक दुख होता है। संतान संस्कार विहीन हो तो पूरा जीवन ही दुख होता है। हैरान हूं देखकर लोगों के अनोखे संस्कार। रोज मंदिर में पूजा करे, माँ बाप का करे तिरस्कार। माता पिता भले ही अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार देने की जो क्षमता उनमें है वो दुनिया के किसी स्कूल में नहीं है। विचार कितने आते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे आते हैं वो महत्वपूर्ण है। जो बच्चों को सिर्फ पैसा कमाना सिखाते हैं वही माँ बाप बुढ़ापा अकेलेपन में बिताते हैं। सारी बात सिर्फ संस्कारों पर आ जाती है, वरना पलटकर जवाब देना कोई बड़ी बात नहीं है। पहनावे से किसी के संस्कारों को मत आंकिए जनाब। कोई जींस पहनकर भी माता पिता की सेवा कर सकती है, और कोई घूंघट निकालकर भी रोज गाली दे सकती है। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और एक जो सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। आत्मसम्मान का सही अर्थ है किसी भी मुसीबत के आगे आत्मसमर्पण न करना। आत्मसम्मान ऐसा होना चाहिए कि किसी की मदद करते वक्त हमेशा आगे रहे और मदद लेते वक्त हमेशा पीछे। अभिमानी और स्वाभिमानी में केवल इतना सा ही फर्क है कि स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है,
और अभिमानी व्यक्ति कभी किसी को कुछ देता नहीं है। जिस व्यक्ति के पास अच्छे संस्कारों का समूह होता है, उस व्यक्ति के पास लोगों के दिलों पर राज करने का जरिया होता है। जो इनाम के लिए नहीं, ईमान के लिए काम करते हैं, उनके आत्मसम्मान पर कभी भी आंच नहीं आती। अगर गलती पर भी आप झुक नहीं पा रहे तो समझ लेना, यह आपका आत्मविश्वास नहीं, आपका घमंड आपसे बात कर रहा है। अगर तुम खुद को ही बेकार समझोगे तो दुनिया तुम्हें कभी काम का नहीं समझेगी। किसी की मदद करना आपका आत्मसम्मान दूसरों की नज़रों में बढ़ा देता है, परंतु एहसान जताना आपके आत्मसम्मान का विनाश कर देता है। आत्मसम्मान की अहमियत वो जानते हैं जिन्होंने मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी की सीढ़ियों का सहारा न लिया हो। और आखिर में, आपका और मेरा रिश्ता बहुत गहरा है दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, क्या आप पे पहरा है दोस्तों?